अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खबर सामने आ रही थी और मैं कहूँगा एक खुशखबरी इस वक्त सामने आ रही है। जी हाँ नाज़रीन किराम, जिस तरह से कुछ देर पहले आपने रिपोर्ट्स में देखा, तमाम तरह की रिपोर्ट्स के अंदर आप बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती हुई कशीदगी जो थी, आप बखूबी देख रहे थे कि काफ़ी मासूम जाने जा रही थी इस जंग के अंदर। लेकिन कुछ देर पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा था कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. जहाँ नाज़रीन किराम, आपने बखूबी सुना और ये एक बड़ी खुशखबरी है। दो मुल्कों के बीच में, दो ममालिकों के बीच में बढ़ते हुए तनाव के बीच एक माहिदा शुरू हो रहा था, एक एग्रीमेंट शुरू हो रहा जिस पे बातचीत हो रही थी। और बातचीत के अंदर जो है ये फैसला निकल के आया कि अब जो है जंग को रोका जाएगा। अब दोनों ममालिक के अंदर ना जमीनी जंग होगी और ना ही आसमानी तौर हवाई जंग होगी और ना ही समुद्री जंग होगी। ये एक बेहतरीन और इस वक्त जो है एग्रीमेंट हुआ है कि आज की 5 बजे के बाद कोई भी जंग नहीं होगा, कोई भी फायरिंग नहीं होगी। फिलहाल के तौर पर जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है और उसमें भी जो बताया गया है क्लियर कि अब जो है एक माहिदा हुआ है, जो माहिदा आज 5 बजे से शुरू होगा। बहरहाल इस सब पर मेरे साथ अंजर अयूब भी जुड़े हुए मेरे साथी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे इस तमाम मसले को लेकर। जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है बढ़ती कशीदगी थी, लोगों के अंदर डर था, अफरा तफरी का माहौल था, लोगों की मासूम जाने जा रही थी, प्रॉपर्टियां तबाह हो रही थी। तो आखिर जो ये माहिदा है, जरा समझा दीजिए। जी बिल्कुल शकील, जिस तरह से आपने कहा कि इस वक्त जो है सीज फायर की जो खबर सामने आई है काफ़ी जो है बड़ी खबर है और लोगों के लिए सुकून इस वक्त जो है, मतलब एक तरह से हमसे कह सकते हैं कि जो सरहदी इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी खुशी की खबर है। क्योंकि जंग जब भी होती है तो आम लोगों का जो है नुकसान होता है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कशीदगी जारी थी और सरहदी इलाकों, जिस तरह से पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें या उड़ी की बात करें, जहाँ जितने भी सरहदी इलाके हैं या जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी जो राजस्थान की बात करें, तो हर जगह जो है नुकसान हो रहा था, आम लोगों का नुकसान हो रहा था, जानी नुकसान हो रहा था। आज सुबह भी हमने देखा कि एक ऑफिसर एडीडीसी राजौरी, उनकी भी डेथ हो गई इसी पाकिस्तानी शेलिंग में। वहीं अगर बात करें इंडिया की तरफ से भी अटैक्स हुए, पाकिस्तान में दोनों तरफ से अटैक्स होते रहे, क्या कुछ हुआ ये तो पिछले दिनों हमने देखा। लेकिन आज जो है बड़ी खबर जो सामने आई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हो गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि जिस वक्त सबसे पहले ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए ये बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है ये बातचीत की और उसके बाद इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। हालांकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का कहीं नाम नहीं था। बिल्कुल अगर बात करें MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो उनकी जाने से जब स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें बताया गया कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान है उन्होंने कॉल किया डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया को और उनके बीच जो बात थी उसके बाद जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, सिंपली इतनी ही ब्रीफिंग दी गई। उसके अलावा पाकिस्तान की जाने से भी ट्वीट जो आया उसमें भी कहीं US का यानी अमेरिका का जिक्र नहीं था। फिलहाल आपस में क्या बातचीत हुई ये तो पूरी खुलासे से अभी सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल यही खबर है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और दोनों ने कंफर्म किया है कि इस वक्त सीज फायर 5 बजे से शुरू की जाएगी। फिलहाल यही कुछ अपडेट है। आप मुझे ये बता दीजिए, जिस तरह से लोगों के अंदर काफी डर था, काफी खौफ का माहौल था, ये सीज फायर जो है इसके बारे में बता दीजिए, सीज फायर क्या है? बिल्कुल, जिस तरह से डर का माहौल आपने बात की कि डर का माहौल था, डर का माहौल बिल्कुल था क्योंकि जब जंग होती है तो आम लोग डर जाते हैं। क्योंकि कहीं से भी जम्मू में आपने देखा, जम्मू में किस तरह से मतलब मिसाइल गिरे या ड्रोन्स की बात करें, ड्रोन्स गिरे और आम लोगों के मकानों पर गिरे। और पुंछ राजौरी की बात करें वहां तो लोगों की जाने गई, मतलब इस वक्त की बात करें तो 19 लोगों की अभी तक दोनों जगहों पर जाने गई हैं और उड़ी में जाने गई हैं।
तो लोग तो डरेंगे ही। और खास करके इसमें सबसे अहम रोल जो डर का रहा वो फेक न्यूज का रहा। मिस इन्फॉर्मेशन, गोदी मीडिया जिसका टर्म यूज की गई है कुछ मीडिया चैनल्स के लिए, उन्होंने फेक न्यूज फैलाई। उसके बाद जो ज्यादा ही डर का माहौल हुआ और इतना अफरा तफरी हुई कि लोगों ने दुकानों पर राशन लेना शुरू कर दिया और राशन यहाँ पर खत्म भी हो गया कुछ दुकानों पर। तो ये अफरा तफरी जो है फेक न्यूज की वजह से भी बढ़ी। इसके अलावा जो तनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में था उसमें भी थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो रही थी दिन ब दिन। अभी जम्मू में हमने देखा सुबह रिहाड़ी साइड में भी अटैक हुआ। उसके अलावा बड़ी जगहों पर जहां खेरी में एक शख्स की मौत हुई, उसके अलावा राजौरी में सुबह मतलब डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये आगे जंग बढ़ रही है और नजदीक आम लोगों के बीच में अब अटैक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर तो था, लेकिन उस डर के बीच में इस वक्त ये सीज फायर की खबर आना कहीं ना कहीं खुशी की बात है। बिल्कुल। तो नाज़रीन आपने बिल्कुल तफसीलन समझा और इस वक्त की ये खुशी की बात है। इस वक्त एक खुशी का माहौल है और जिस तरह से इस वक्त जंग को फिलहाल के लिए रोक दिया गया, जंग के बादल जो छाए हुए थे वो बादल साफ हो चुके हैं। जिस तरह से हमने लोगों के अंदर भी इस वक्त खुशी का माहौल है क्योंकि लोग घबराए हुए थे, लोग हड़बड़ाहट में थे। और इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिससे अब जो है मिसाइल डलने और बमबारी होना बंद हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस बीच में आपने जिस तरह से अंजर ने कहा यहाँ आपको कि हालात इस तरह से कशीदा हो रहे थे कि जिस तरह बॉर्डर पे शेलिंग हो रही थी और शेलिंग होने के बाद लोगों के जाने जा रही थी, वहां पर जो डर बन रहा था उसी की तरह से जो सोशल मीडिया के जरिए गोदी मीडिया की तरफ से एक खौफ डाला जा रहा था, एक डर पैदा किया जा रहा था, आम लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा था जिससे तमाम लोग डरे हुए थे। जो लोग इस बारे में जानते भी नहीं थे वो भी डरे हुए थे। बहरहाल बिलाखिर ये एग्रीमेंट हो चुका है। अब तमाम लोगों को डरने की बात नहीं है। तमाम लोग जो अपने कारोबार में लगे हुए हैं, जो कारोबार करना चाहते थे, वो अपने कारोबार में लग जाएं, फिर से अपने काम उसी तरह से आराम से करें। और इस वक्त आप देख सकते हैं इस नौजवान मार्केट में आ रहे थे, किस तरह से खुशी है माहौल में, ये देख सकते हैं। बिल्कुल लोग मार्केट में चल रहे हैं इस वक्त। और क्या कहेंगे आप, जो इस वक्त फैसला हुआ कि अब जंग नहीं होगी, सीज फायर होगा, कैसी खुशी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, हम खुश हो गए हैं कि ये जो जंग थी इसको आपस में इन्होंने फैसला कर दिया है, तो तमाम लोग खुश हो गए हैं। हमें उम्मीद थी कि बहुत नुकसान होना था, क्योंकि जब आपको कैसा लग रहा था जिस वक्त ये न्यूज खबरें आती थी और जिस वक्त आप सुनते थे कि माहौल खराब हो रहा था, कैसा महसूस हो रहा था आपको? दिन ब दिन इंसान सूखता जा रहा था, खून भी सूखता जा रहा था इस माहौल को देखकर। और तमाम कितने लोगों की जानें चली गई है इस जंग से। तो बहुत अच्छा हुआ, हम खुश हो गए हैं। आपस में इनको एग्रीमेंट हो गया है, फैसला हो गया है। तो बाकी शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन किराम, आपको मैं बताता चलूं कि ये बिल्कुल मार्केट ठाठरी कस्बा है जहां से मैं आप तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मार्केट जो है काफी सुनसान थी, यहाँ पर तमाम दुकानें बंद थी, लोग डरे हुए थे और लोगों के अंदर एक खौफ था। खौफ इस तरह था कि कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। बिल्कुल इस वक्त की यही बड़ी खबर है आपके सामने कि अब जो है जंग बंदी का एग्रीमेंट हो चुका है और अब जो है गोले फिलहाल के लिए नहीं बरसेंगे, लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफ़िज़। लेकिन आखिर पे एक बात मैं कहूँगा, जितनी भी ये फेक न्यूज़ें चलाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ जो खोली हुई है, जो अनभगत बैठे हुए हैं, इंतजामिया से गुजारिश, एजेंसियों से गुजारिश है कि जो भी फेक न्यूज़ चलाता है, फेक प्रोपेगेंडा करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।